हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन आपका वेलकम करती हूँ इस यूट्यूब चैनल डीएमआई में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हम लोग शिक्षण कौशल कर रहे थे सुपर टेट के लिए और किसके लिए, डी ट्रिपल एस बी के लिए। ठीक है, सुपर टेट और डी ट्रिपल एस बी के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, 6 चैप्टर कर चुके थे हम लोग, 6-7 चैप्टर लगभग। और कल ही मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग करेंगे शिक्षण कौशल में लास्ट चैप्टर। और हमारा लास्ट चैप्टर क्या है, हमारा लास्ट चैप्टर का जो नाम है वो है शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन एवं क्या, प्रशासन। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको यहाँ से 1 नंबर जो है वो आपके कंफर्म रहते हैं। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप दे रहे हैं टीचिंग का एग्जाम, तो इसमें जो है कोई भी टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे ये चैप्टर से जो है वो एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इंस्टा और टेलीग्राम पे आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है बहुत सारे वीडियोस हैं आपके लिए, और टेलीग्राम पे जो है इसका पीडीएफ जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि प्रबंधन का अर्थ है। तो प्रबंधन का अर्थ क्या है, तो व्यक्तियों से कार्य कराने की शैली। ठीक है, प्रबंधन में होता क्या है कि दूसरे व्यक्तियों से क्या कराया जाता है, कार्य कराया जाता है। तो व्यक्तियों से कार्य कराने की शैली को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रबंधन का अंग्रेजी है, आप सभी को पता है मैनेजमेंट होता है। ठीक है, प्रबंधन की जो इंग्लिश है वो, ठीक है, मैनेजमेंट कहते हैं प्रबंधन को। नेक्स्ट देखते हैं कि मैनेजमेंट शब्द बना है। तो मैनेजमेंट शब्द किससे बना है, तो मैनेज, मैन, टैक्ट, फुली से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा प्रबंधन है। तो शिक्षा प्रबंधन क्या है, एक विशेष प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन आवश्यक है। तो कहाँ आवश्यक है, विद्यालयी संस्था के संचालन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा प्रबंधन का उद्देश्य था। तो क्या था, सीमित ज्ञान जिससे अंग्रेजी शासन में क्लर्क बन सके। ठीक है, सीमित ज्ञान जिससे अंग्रेजी शिक्षा में क्या बन सके, क्लर्क बन सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया, तो किया गया, कब किया गया, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो है वो शिक्षा को जीवन से मतलब लाइफ से जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुकूल वातावरण मिलता है। तो किससे मिलता है, मिलता है शैक्षिक प्रबंधन से। नेक्स्ट देखेंगे भौतिक एवं मानवीय संसाधन का उचित प्रबंधन है, क्या है, विद्यालय प्रबंधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि विद्यालय में शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी एवं अन्य कर्मचारी हैं, क्या है, मानवीय संसाधन। नेक्स्ट देखेंगे कि विद्यालय में कक्षा, फर्नीचर, खेलकूद का सामान है, तो क्या है, भौतिक संसाधन। नेक्स्ट देखेंगे स्वच्छ विद्यालय, शुद्ध जल एवं शौचालय है, क्या है, यह है भौतिक संसाधन। ठीक है, क्या है, भौतिक संसाधन। नेक्स्ट देखेंगे इसी के साथ कि विद्यालय शिक्षा संचालन हेतु प्रमुख प्रबंधन है, तो क्या है, वित्तीय प्रबंधन। नेक्स्ट देखेंगे कि वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता के क्षेत्र हैं, क्या क्या है, सामान्य शिक्षा सेवा के संचालन हेतु, शिक्षा सुविधाओं के विस्तार हेतु, फिर क्या है, शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु। ये क्या है, वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन के स्रोत हैं। शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन के स्रोत क्या क्या हैं, देख लेते हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, देखते हैं लाइन से अपना। तो पहला क्या है, भूमि अनुदान। ठीक है, और हम लोग कल से जो करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ कौशल। ठीक है, मतलब जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। ठीक है, जीवन कौशल कल से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, कल से हम लोग इसके भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें जो हम लोग इसमें जीवन कौशल एवं अभिवृद्धि में जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वैश्विक आचरण एवं नीति। ठीक है, वैश्विक आचरण एवं क्या, नीति। ठीक है, ये होगा हमारा कल का चैप्टर, किसमें, जीवन कौशल में। ठीक है, तो आप लोग कल सभी लोग तैयार रहिएगा वीडियोस देखने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि वीडियो डाला गया है कि नहीं। चलिए, तो शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र हैं, क्या है, पहला है भूमि अनुदान, दूसरा क्या है, समाज द्वारा अनुदान, तीसरा क्या है, छात्रों की फीस द्वारा, तीसरा क्या है, राज्य के अनुदान द्वारा, पांचवा क्या है, समाज सेवी संस्थाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे समाज सेवी संस्थाएं हैं, तो क्या है, विश्व बैंक और क्या, यूनेस्को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं कि लास्ट नहीं, अभी और भी है, इस पेज का ये लास्ट है। हाँ, विद्यालय बजट का प्रबंधन करता है। विद्यालय बजट जो होता है ना, उसका प्रबंधन, जो उसका मैनेजमेंट है वो कौन करता है, तो ये करता है प्रधानाध्यापक जी हैं जो वो करते हैं। ठीक है, चलिए
छोटा चैप्टर है ये, का बड़ा नहीं है ये, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा कार्य उद्देश्य विहीन है पाठ्यक्रम के अभाव में। जब तक पाठ्यक्रम नहीं होगा तब तक शिक्षण उद्देश्य क्या होगा, शिक्षण जो कार्य है वो उद्देश्य विहीन होगा, ठीक है, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, रुचिकर एवं उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित करना है, क्या है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है बालक को केंद्रित कर पाठ्यक्रम बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में, ठीक है, बालक को केंद्रित कर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो बालक को केंद्र में रखेंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुरूप, उनके लिए ही सब कुछ किया जाता है, तो बनाया जाता है। तो बालक को किसमें ध्यान रखा जाता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में। वही आपसे कह रहा है कि बालक को केंद्रित कर पाठ्यक्रम बनाया जाता है, तो किसमें, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में, ठीक है। चलिए, अरे रुको यार, कहाँ, हाँ लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट देखेंगे क्रिया आधारित पाठ्यक्रम है, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम है, तो क्रिया आधारित पाठ्यक्रम क्या है, अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम, ठीक है, अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि छात्रों के सामान्य विकास पर केंद्रित होता है, तो छात्रों के सामान्य विकास पर क्या केंद्रित होता है, तो कोर पाठ्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शैक्षिक मानसिक तथा ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, शैक्षिक मानसिक ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, तो पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम से, ठीक है, पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम से। नेक्स्ट देखते हैं कि बालक का बहुमुखी विकास होता है, तो पाठ्य सहगामी कार्यक्रम से, ठीक है, बालक का बहुमुखी विकास होता है पाठ्य सहगामी कार्यक्रम से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक विकास होता है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्यालय में खेलकूद, एनसीसी एनएसएस, ठीक है, विद्यालय में खेलकूद की बात, एनसीसी एनएसएस स्काउटिंग गाइडिंग के आयोजन आवश्यक हैं, क्यों आवश्यक हैं, शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास के लिए, शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास के लिए जो आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, विद्यालय दिवस से विकास होता है, तो भावात्मक पक्ष का जो है वो विकास होता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे विद्यालय में नियमों के अनुरूप आचरण करना है, तो क्या है, अनुशासन, विद्यालय में नियमों के अनुरूप आचरण करना है, तो क्या है, यह है अनुशासन। नेक्स्ट क्या है कि अनुशासन है, तो अनुशासन क्या है, सांस्कृतिक प्रणाली, ठीक है, क्या है, सांस्कृतिक प्रणाली है अनुशासन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन का महत्व है, तो क्या महत्व है, चरित्र निर्माण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है, तो क्या हो, किसका होता है, विद्यालय का होता है। नेक्स्ट क्या है कि विशेष वातावरण सृजन आवश्यक है, विशेष वातावरण को क्या करना, क्रिएट करना बहुत ही आवश्यक है, क्यों आवश्यक, सर्वांगीण विकास के लिए, कि जो बालक है उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है, जो उसका ग्रोथ है, वो क्या है, पूरी तरीके से हो सके, सभी तरीके से हो सके, कोई भी ऐसा पहलू ना हो जिससे बालक के विकास में कोई भी दिक्कत परेशानी आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण है, भाई विद्यालय में अनुशासन क्यों होगा, अनुशासनहीनता के कारण क्या हो सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो विद्यालय में हो नहीं पा रहे हैं, भाई क्या रीज़न है उसका, तो क्या हो सकता है, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विद्यालय में आदर्शों के अभाव से उत्पन्न होता है, विद्यालय में आदर्शों के अभाव, आदर्श जब नहीं रहेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, अनुशासनहीनता। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण की प्रकृति है, विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण की प्रकृति है, क्या है, विस्तृत एवं गहन, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए और बहुत ही डीपली होना चाहिए, बहुत ही गहन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि पर्यवेक्षण होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, जिससे प्रेरणा मिल सके, पूर्व नियोजित होना चाहिए, पहले से ही क्या हो उसकी प्लानिंग हो, वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। पर्यवेक्षण कैसा होना चाहिए आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्या, वस्तु पर्यवेक्षण है, भाई वस्तु पर्यवेक्षण है क्या, पक्षपात रहित है वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन में कैलेंडर तैयार किया जाता है, तो विद्यालय वार्षिक क्रियाकलापों के लिए। नेक्स्ट है परिवार के बाद बालक के स्वास्थ्य की देखभाल करता है, कौन करता है, विद्यालय स्वास्थ्य प्रबंधन, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का निवारण होता है, तो किसमें होता है? शिक्षार्थी कर्मचारी सेवा प्रबंधक द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का अभिप्राय है, क्या है? शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट देखेंगे कि विद्यालय से संबंधित आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्थाओं का समेकित रूप है, क्या है? शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्या हमारा कि शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? गत्यात्मक एवं नवीन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि है, शैक्षिक प्रशासन जो है वो सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्यों की जानकारी जो है ढंग से प्राप्त किया जाता है। ये स्टेटमेंट पूछ रहा है किसका है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रफनर महोदय का है। ठीक है, रफनर महोदय का है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है, तो शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता कैसे है? तो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? शिक्षकों एवं छात्रों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है, तो क्या है? शिक्षकों एवं छात्रों दोनों के मार्गदर्शन के लिए क्या आवश्यक है? शैक्षिक प्रशासन आवश्यक है। क्या है? शैक्षिक प्रशासन। नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षा में नवीन प्रविधियों का क्रियान्वयन किया जा सकता है, शिक्षा में नवीन प्रविधि का क्रियान्वयन किया जा सकता है, तो शैक्षिक प्रशासन के द्वारा। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन रोकता है, तो शैक्षिक प्रशासन क्या रोकता है? शिक्षा में व्याप्त अपव्यय को। ठीक है, शिक्षा में व्याप्त अपव्यय को कौन रोकता है? शैक्षिक प्रशासन रोकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप हैं, तो शैक्षिक प्रशासन के कितने स्वरूप हैं? तो शैक्षिक प्रशासन के जो है वो 2 स्वरूप हैं। कौन कौन से हैं? पहला है केंद्रित स्वरूप और दूसरा क्या है? विकेंद्रित स्वरूप। पहला है केंद्रित, दूसरा क्या है? विकेंद्रित स्वरूप। नेक्स्ट क्या है हमारा? जब शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होती है, जब शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व जो होता है एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होती है, तो क्या होता है? प्रशासन के केंद्रीय स्वरूप में होती है। ठीक है, जब शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होती है, तो क्या होता है? प्रशासन के केंद्रीय स्वरूप में। नेक्स्ट, स्थानीय प्रशासन का महत्व न होकर राज्य सत्ता ही शिक्षा पर हावी होती है। स्थानीय प्रशासन का महत्व न होकर राज्य सत्ता ही शिक्षा पर हावी होती है, तो किसमें होता है? प्रशासन के केंद्रीकरण में होता है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा के केंद्रीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम हुई, तो कहाँ हुई थी? शिक्षा के केंद्रीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आप क्या कहोगे? रूस में हुई थी। ठीक है, रूस में हुई थी, रूस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि प्रशासन के केंद्रीय स्वरूप का दोष है, प्रशासन की केंद्रीय पद्धति का जो है वो दोष है, क्या है? लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रित स्वरूप की अवधारणा का विकास हुआ, तो कहाँ हुआ? ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी एक संस्था पर न होकर सभी शासन सत्ताओं पर होता है, तो किसमें होता है? प्रशासन के विकेंद्रित स्वरूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वर्तमान में भारत में शिक्षा प्रशासन पद्धति प्रचलित है, तो विकेंद्रित पद्धति में। वर्तमान में भारत में शिक्षा प्रशासन पद्धति प्रचलित है, तो विकेंद्रित पद्धति में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में विकेंद्रित पद्धति देन है, तो किसकी देन है? ये है ब्रिटेन की। भारत में विकेंद्रित पद्धति देन है किसकी? ब्रिटेन की। नेक्स्ट है शिक्षा प्रशासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन होता है, तो विकेंद्रीकृत पद्धति में। शिक्षा प्रशासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन किसमें होता है? विकेंद्रीकृत पद्धति में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन का संविधान किस अनुसूची में वर्णित है? शैक्षिक प्रशासन का जो संविधान है किस अनुसूची में वर्णित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं, तो 7वीं अनुसूची में सूचियां कितनी है? संघीय सूची है, राज्य सूची और क्या है? समवर्ती सूची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में शैक्षिक प्रशासन का अनुगमन करता है, तो कौन करता है? संवैधानिक व्यवस्था का। भारत में शैक्षिक प्रशासन अनुगम करता है, कौन करता है? संवैधानिक व्यवस्था का अनुगमन करता है। ठीक है, अनुगमन करता कौन? संवैधानिक व्यवस्था का। नेक्स्ट क्या है कि संविधान में शिक्षा को रखा गया है, संविधान में शिक्षा को रखा गया है, किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में जो है संविधान में शिक्षा को रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संविधान में शिक्षा को रखा गया है, तो समवर्ती सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा सम्मिलित है,
प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा सम्मिलित हैं तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि राज्य सरकार शिक्षा पर व्यय करती है तो 15 से 20%। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन संबंधित है तो विद्यालय प्रबंधन से। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन से, सॉरी यार दिक्कतें हो जा रही हैं, विद्यालय प्रबंधन से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि संगठन की व्यवस्था के सिद्धांत के प्रणेता थे तो कौन थे? रॉबर्ट प्रेस्थस। ठीक है, नेक्स्ट भारत में स्वतंत्र रूप से शिक्षा विभाग की स्थापना हुई तो कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास दायित्व है तो क्या है? केंद्र सरकार का है। राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास का दायित्व किसका है? तो केंद्र सरकार का है। ठीक है, चलिए इसके साथ नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि निरीक्षण में सुधार लाने की प्रक्रिया है तो क्या है? पर्यवेक्षण। ठीक है, निरीक्षण में सुधार लाने की प्रक्रिया क्या है? पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण को कार्य करना चाहिए मित्र के रूप में। नेक्स्ट क्या है? पर्यवेक्षण का कार्य होता है प्रधानाचार्य द्वारा। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण एक प्रकार से शैक्षणिक विकास का मूलाधार है तो किसका स्टेटमेंट? कोठारी आयोग के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण की समस्या है तो प्रशासनिक समस्या और क्या है? शैक्षिक समस्या। ठीक है, पर्यवेक्षण की समस्याएं क्या है? तो पर्यवेक्षण की दो समस्याएं मुख्यतः कौन कौन सी हैं? पहला क्या है? प्रशासकीय समस्याएं, दूसरा क्या है? शैक्षिक समस्याएं। नेक्स्ट शिक्षा के प्रबंधन एवं प्रशासन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुझाव है तो क्या सुझाव है? विकेंद्रीकरण एवं संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करना। नेक्स्ट है भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ कब हुआ? कहाँ हुआ? चेन्नई में। भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ कहाँ हुआ? चेन्नई में। नेक्स्ट देखते हैं भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का विकास हुआ तो 1854 वुड के प्रतिवेदन के पश्चात। ठीक है, 1854 वुड के प्रतिवेदन के क्या बाद पश्चात। ठीक है, नेक्स्ट क्या? विद्यालय के सभी कार्यों को जांच करना कहलाता है तो विद्यालय के सभी कार्यों की जब जांच की जाती है, जांच, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निरीक्षण। ठीक है, क्या याद रखना आपको? निरीक्षण। ठीक है, विद्यालय की जांच करके रिपोर्ट तैयार करता है तो ये कौन करता है? निरीक्षक करता है। और विद्यालय के सभी कार्यों की जांच करना क्या कहलाता है? निरीक्षण। और विद्यालय की जांच करके रिपोर्ट तैयार करता है, ये कौन करता है? ये करता है निरीक्षक। तो निरीक्षण और निरीक्षक। ठीक है, र और क में आप डिफरेंस जरूर समझना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि निरीक्षक अपनी रिपोर्ट देता है तो निरीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देगा? तो शिक्षा विभाग को देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निरीक्षक का कार्य है तो क्या है? सुधार हेतु सुझाव देना। नेक्स्ट क्या? निरीक्षण आवश्यक है विद्यालय के सफल संचालन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? यार फैन बंद रहती है ना, इतनी गर्मी होती है कि क्या बताया जाए, और फैन अगर ऑन हो गया तो ये आपको पता है कैसी वॉइस आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निरीक्षण की सफलता निर्भर करती है तो निरीक्षण की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है? तो कुशल एवं अनुभवी निरीक्षक पर। ठीक है, कुशल एवं अनुभवी निरीक्षक पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि निरीक्षण, एक मिनट बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। निरीक्षण के प्रकार हैं तो निरीक्षण के प्रकार क्या है? सुधारात्मक निरीक्षण, निरोधात्मक निरीक्षण, रचनात्मक निरीक्षण और क्या? वस्तुनिष्ठ निरीक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या? विद्यालय के दोषों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। विद्यालय के दोषों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है कौन करता है? सुधारात्मक निरीक्षण। ठीक है, सुधारात्मक निरीक्षण जो है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि संभावित समस्याओं का निरीक्षण कर पूर्व निदान किया जाता है तो ये किसमें होता है? निरोधात्मक निरीक्षण में। ठीक है, निरोधात्मक निरीक्षण में। ठीक है, चलिए आपको एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि आप जो है पढ़ रहे हैं काफ़ी देर से, तो क्या आप ऐसे ही पढ़ रहे हो या फिर कुछ आपके दिमाग में चल भी रहा है? तो आप चलो बताना, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप जो मैंने बताया आपको, 2 स्वरूप। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन के जो मैंने आपको स्वरूप बताए हैं 2 स्वरूप, वो 2 स्वरूप कौन से हैं वो आपको बताना है। ठीक है, और फिर क्या है आपके लिए 2 मोटिवेशन लाइन भी बोल देते हैं कि अभी भी वक्त है। ठीक है, ठीक है, आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए कोट्स क्या है आपके लिए कि अभी भी वक्त है। ठीक है, अभी भी क्या है? वक्त है, वक्त बेकार ना कर। ठीक है, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान से। ठीक है, क्या है? खींच ले तीर कमान से और लक्ष्य पे वार कर। ठीक है, किस पे वार करना है? लक्ष्य पे आपको वार करना है। तो अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। ठीक है,
तो भाई आपको लक्ष्य पे जो है वो वार करना है और क्या करना है, कमान तीर को क्या करना है, खींचना है, ठीक है। कमान को क्या करनी है, आपको संभालनी है, ठीक है, और लक्ष्य को अपने प्राप्त करना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, संभावित समस्याओं का निरीक्षण कर पूर्व निदान किया जाता है। तो किस में किया जाता है, निरोधात्मक निरीक्षण में। कुछ बचा तो नहीं है आपके पास यहाँ पे, हाँ ये हो गया था। विद्यालय के दोषों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है, कौन करता है, सुधारात्मक निरीक्षण, ठीक है, सुधारात्मक निरीक्षण। फिर क्या है, संभावित समस्याओं का निरीक्षण कर पूर्व निदान किया जाता है निरोधात्मक निरीक्षण में। फिर क्या है, निरीक्षण की सबसे प्रमुख विधि है, तो कौन सी है, रचनात्मक निरीक्षण। फिर क्या है, समस्त कार्यों का निरीक्षण भेदभाव रहित होता है, तो किसमें, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण में, ठीक है। फिर क्या है, विद्यालय का सर्वांगीण विकास होता है निरीक्षण द्वारा। फिर क्या, प्रशासन संबंधी दोषों को दूर किया जाता है, तो निरीक्षण करके जो है प्रशासन संबंधी दोषों को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य व व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार संभव है। सामान्य व व्यावसायिक विकास का शिक्षा का विस्तार जो है वो संभव है, तो निरीक्षण से, ठीक है, किससे, निरीक्षण से। नेक्स्ट है, निरीक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए, तो आशावादी एवं क्या, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, आशावादी एवं वस्तुनिष्ठ। निरीक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा, शिक्षकों को परस्पर विचार विमर्श की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षकों को परस्पर विचार विमर्श की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, निरीक्षण में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निरीक्षण में प्रयोग करना चाहिए। तो निरीक्षण में हम क्या प्रयोग करेंगे नई विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग, ठीक है, नई विधियों का प्रयोग करेंगे और नई प्रविधियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि निरीक्षण वर्ष में करना चाहिए, तो त्रैमासिक करना चाहिए। निरीक्षण वर्ष में क्या करना चाहिए, त्रैमासिक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी प्यारी सी वीडियो, आपको कैसी लगी, और अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना है आपको, ठीक है, लाइक करना है, लाइक शेयर, और आपको क्या करना है, घंटी बजा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मतलब कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाइफ स्किल्स, मैंने बोला ना आपको पढ़ाने के लिए, तो कल हम लोग पढ़ेंगे लाइफ स्किल्स, और उसमें पहले चैप्टर भी मैंने आपको बता दिया था, वैश्विक आचरण एवं नीति, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, और उसमें पहला जो चैप्टर होगा हमारा वैश्विक आचरण एवं नीति होगा, ठीक है। चलिए तो फिर अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, सभी खुश रहिए, मस्त रहिए।